हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने लीगल चैनल में। दोस्तों, ये चैनल लीगल है और इस पर बहुत सारी लीगल जानकारियां मैं आपको समय समय पर देता रहता हूं, नए नए अपडेट्स देता रहता हूं। लेकिन दोस्तों, इन सारी चीज़ों के साथ साथ ये भी बहुत ज़रूरी है कि आप इस बात पर ध्यान दें कि आप जो कुछ भी कर रहे हैं उसका सॉल्यूशन जल्द से जल्द हमें कैसे मिल सकता है, यानी कि फटाफट फास्ट। अभी क्या है कि देखिए, हम एक ऐसी जगह पर आकर खड़े हो जाते हैं जहां से आगे सारे रास्ते बंद हो जाते हैं। यानी कि अगर आपकी वाइफ ने आपके ऊपर कुछ केस कर दिए और आपने भी कुछ केस कर दिए, तो एक स्टक्ड माहौल बन जाता है जिसमें आप आगे निकल ही नहीं सकते। कोई भी व्यक्ति अपने केसेस को पीछे लेने को रेडी नहीं होता, और हो भी जाता है तो ऐसे ऐसे मामले, मेरे पास एक मामला चल रहा है, 3 साल हो गए, सिर्फ इस बात की बहस चल रही है कि कौन अपना केस पहले वापस लेगा। पहले कोई वापस नहीं ले रहा क्योंकि एक दूसरे पर विश्वास है नहीं, और सारी चीज़ें खत्म हो चुकी हैं, सब सेटल हो चुका है। लड़के की तरफ से काउंटर केस लड़की वालों पर है, जिसमें लड़की वालों के 3 मेंबर ऐसे फंसे हुए हैं जिनकी गवर्नमेंट जॉब है। और दोस्तों, लड़की वालों ने 498 या 125 डाला हुआ है। अब ऐसे केस में दोनों के बीच में यही बहस लगी है, अदरवाइज ये सेटल हो चुका है कि भाई हमें कोई पैसे नहीं चाहिए, हम इन चीज़ों को निपटा लेते हैं। लेकिन निपटे कैसे? लड़का कहता है पहले तुम वापस लो, मुझे भरोसा नहीं तुम पे, वो कहते हैं तुम वापस लो, और इसी में 3 साल होने को आ रहे हैं। तो दोस्तों, इस तरह की चीज़ें भी हैं। अब आप सोचो कि आप क्या पा रहे हो। तो इसीलिए दोस्तों, आपको मैं यही कहना चाहता हूँ कि भाई, हस्बैंड और वाइफ अगर आप शादी कर रहे हो तो शादी से पहले ना अपने आप को प्रिपेयर करो मेंटली, और ये अपने दिमाग में डालो कि अगर शादी हो गई तो इसके बाद आपको इन सारी चीज़ों में नहीं पड़ना। अब मेरे पास परसों को एक कॉल आई, उसमें बोला पति पत्नी दोनों की काउंसलिंग चल रही है। ठीक है, उसमें जो लड़की है वो अपने हस्बैंड पर आरोप लगा रही है कि वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है, और वो उसकी कुछ रिकॉर्डिंग्स वहाँ प्रेजेंट कर रही है। हस्बैंड अपनी वाइफ पर आरोप लगा रहा है कि वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है और वो उसकी कुछ रिकॉर्डिंग प्रेजेंट कर रहा है। अब जिनसे मेरी बात हो रही थी उनसे मैंने पूछा सच क्या है ये बताओ। उन्होंने कहा सच तो ये है कि दोनों ही एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में। अब आप बताओ, मतलब वो साथ में कर क्या रहे हैं? साथ में केवल एक दूसरे का समय खराब कर रहे हैं। अब अगर हम अपने आप पर इतना भी कंट्रोल नहीं रखेंगे, यानी हम इतने भी संयम में नहीं हैं कि चलो हमारी शादी हो गई उसके बाद हम एक सही रास्ते पर चलें, दूसरे के साथ धोखेबाजी ना करें, अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करें और उस ईश्वर से डरें, अगर इतना भी हमारे अंदर नहीं है तो हम एक रिश्ता तो क्या, कोई भी रिश्ता जीवन में नहीं चला पाएंगे। और दोस्तों, एक ही बार में इतना टाइम खराब हो जाता है कि दूसरे के लिए तो टाइम बचता ही नहीं। और बहुत बार दूसरी शादी करने के बाद भी पत्नी के साथ ऐसा हो जाता है, पति के साथ ऐसा हो जाता है, उसका पार्टनर कुछ गलत कर देता है। तो क्या भरोसा है? किसी भी चीज़ का कोई भी भरोसा नहीं है। अगर आप ये सोचते हो मैं इंडिपेंडेंट हूँ, मेरी अच्छी जॉब है, चाहे पति है या पत्नी है, तो शादी मत करो, क्योंकि दूसरे का जीवन खराब करके क्या फ़ायदा अगर आपको 10 ही दिन साथ में रहना है। और ये सब कुछ हमारी आदतों पे होता है कि हमारी आदतें कैसी बनी हुई हैं। अब मतलब मैं ये समझता हूँ कि हमारे जो माँ बाप हैं हमको बहुत कुछ सिखाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मेरे यहाँ पे बेटी है, छोटी है, लेकिन उसको हम लोग सिखाते हैं बेटा आटा कैसे गूंदना है, बेटा रोटी कैसे बनानी है, बेटा और काम कैसे करने हैं। ये सारी चीज़ें हम उसको टाइम टू टाइम सिखाते हैं। क्यों? ताकि उसको कल को प्रॉब्लम ना हो। क्योंकि ऐसा नहीं है कि हमारे पास फैसिलिटी है, हम मेड रख सकते हैं तो हम अपने बच्चों को कुछ सिखाएं ना, क्योंकि जिम्मेदारियां हैं। आगे जाकर के कल को उनकी शादी होगी, पूरा घर उनको संभालना है। अगर हम ये सारी चीज़ें नहीं सिखाएंगे, हम बच्चे को ऐसी आदत डालेंगे कि आपको कुछ करना ही नहीं है, आपको तो मेड मिलेगी। और आजकल कितने सारे केस और कितनी सारी रिकॉर्डिंग ऐसी आती हैं जब वाइफ कह रही होती है मैं नौकरानी थोड़ी हूँ जो तुम्हारे लिए खाना बनाऊँ, और पति बेचारा तीनों टाइम का खाना बाहर से लेकर के खा रहा होता है, पेट खराब हो जाता है। माँ बाप को चाहे वो बीमार भी हैं, 70-70 75-75 साल के भी हैं, तो भी अपनी रोटी खुद बनानी पड़ रही है। तो यार इतना तो एक्सपेक्ट आदमी करता है ना कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो लड़कियां हैं वो निभाएं। लेकिन आज के समय पे हक सबको चाहिए, रिस्पॉन्सिबिलिटीज कोई नहीं निभाना चाहता। और अभी मैंने देखा, एक वीडियो देख रहा था कल किसी एक्ट्रेस का, और वो कह रही थी कि भाई ऐसा है कि अभी तो लड़कियां बहुत अवेयर हो गई हैं, अभी तो उन्हें हक पता है। पहले के समय में हस्बैंड को परमेश्वर माना जाता था, लेकिन अब कोई ज़रूरत नहीं है। मतलब वो ऐसी स्पीच दे रही थी कि उसकी स्पीच को देख करके पता नहीं कितनी लाखों लड़कियों का दिमाग खराब हो जाए। ठीक है, हस्बैंड परमेश्वर नहीं है, कम से कम उसे इंसान तो मानो। और दोस्तों, ये बात केवल ऐसा नहीं है कि लड़कियों पर ही लागू होती है, ये हस्बैंड पर भी सेम तरीके से लागू होती है। अगर हस्बैंड भी अपनी वाइफ को कई बार होता है रिस्पेक्ट नहीं देते, कई बार होता है अच्छे से ट्रीट नहीं करते, कई बार होता है उसको मतलब सिर्फ ये समझते हैं कि शादी कर लिए तो बस इसका काम है कि घर को संभाले, लेकिन उसको किसी प्रकार की कोई फैसिलिटी नहीं देते। और मैक्सिमम मामले तो आपको पता है कि वुमेन्स लॉ के मिसयूज के आते हैं।
तो ऐसे में दोस्तों फिर क्या हो, कैसे आपकी गाड़ी चलेगी? तो ये बात सारी यही है कि ठीक है चलो आपके साथ कुछ हो गया, गलत हो गया, आप ये समझ लीजिए अगर आपके साथ ये मुकदमेबाजी हो गई ना, आपका जीवन तो खराब हो ही गया। किस सेंस में मैं कह रहा हूँ, क्योंकि एज बहुत निकल जाती है, फाइनेंशियली मेंटली आदमी हर तरीके से डिस्टर्ब हो जाता है, तो सब चीज़ें खत्म हो गई। अब मेरा कहना यही है कि भैया आप लोगों के जो भी बच्चे हैं, चाहे आप वाइफ हैं चाहे हस्बैंड है, उनको आप अच्छी शिक्षा दें, वरना सब चीज़ें उनके लिए भी आगे जाके स्पॉइल हो जाएंगी, उनकी भी जिंदगियाँ इसी प्रकार से खराब हो जाएंगी। स्पेशली जो लड़की होती है ना, उस पर बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। वो एक घर की बेटी नहीं होती, दो घर की बेटी होती है, और उसको उन दोनों ही घरों में सामंजस्य बिठा के चलना होता है। और मैंने ये देखा है कि बेटे साथ नहीं देते, बेटियां साथ देती हैं। यानी कि अगर माँ बाप है ना, माँ बाप टूट रहे हैं आखिरी में, तो मैंने देखा है कि बेटे सेटल हो जाते हैं बाहर, लेकिन जो बेटियां होती हैं वो शादी के बाद भी उनका ध्यान रखती हैं। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आ रही है कि जो बेटियां हैं अब वो दूसरे एक्सट्रीम पे पहुंच रही हैं, यानी कि शादी हो गई और वो पूरे दिन के अंदर क्या करेंगी उस हर एक चीज़ की सूचना अपने माँ बाप को दे रही हैं, और अपने माँ बाप, उनके माँ बाप जो उनको गलत चीज़ें भी कह रहे हैं वो उनको भी मान रही हैं, और फिर अपने ससुराल में वैसे रिएक्ट कर रही हैं। ये प्रॉब्लम है। यानी कि अगर लड़की की शादी हो गई, लड़की अपने माँ बाप का फिर भी ख्याल रखती है, और ये एक अच्छी बात है, बुरी बात नहीं है। बुरी बात वहाँ से शुरू हो जाती है जहाँ लड़की अपना अच्छा बुरा भूल जाती है। अपने माँ बाप के प्रति तो उसका पूरा झुकाव रहता है, लेकिन अपने हस्बैंड की फैमिली की तरफ सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव, तो ही चीज़ें खराब होती हैं। अब हम आज से अपने बच्चों को सिखाएंगे ना कि बेटा आपको इस तरीके से चलना है, तब जा करके वो आगे चल पाएंगे। अगर आज हम उन्हें सिखाएंगे अरे तुम्हें क्या जरूरत है, हमारे पास तो बहुत पैसे हैं, हमने मेड लगा रखी है, क्या जरूरत है मेरे बच्चे को काम सीखने की, तो कल को उनका जीवन खराब ही होना है। अगर हम काम नहीं करेंगे हाथ पैर में जंग लग जाएंगे। पहले के लोग स्वस्थ भी इसलिए रहते थे, चीज़ें भी अच्छी इसलिए चलती थी क्योंकि वो लोग सारा काम अपने हाथ से करते थे। और मैंने बहुत सारी कंट्रीज देखी हैं जहाँ पर मेड वेड का कोई सिस्टम नहीं है, वहाँ चाहे आप करोड़पति हैं, सारा काम आप अपने हाथ से करते हो। तो दोस्तों ये होना भी चाहिए ना, इसमें क्या दिक्कत है? भगवान ने दो हाथ दिए, दो पैर दिए, काम करने के लिए दिए, स्वस्थ भी रहेंगे। मोबाइल चलाने के लिए थोड़ी दिए कि बिस्तर में पड़ जाओ और एक एक बजे तक, दो दो बजे तक रात को मोबाइल चलाते रहो। ये सबसे बड़ी बीमारी है, और इस बीमारी की वजह से सब कुछ खराब हो रहा है। जिस व्यक्ति ने मोबाइल थाम लिया और वो उसमें चिपक गया, समझिए उसका सब कुछ बर्बाद है। क्योंकि मोबाइल क्या है, गंदगी का स्रोत आज के समय बन चुका। कितने लोग ऐसे हैं जो मोबाइल में अच्छी चीज़ें देखते हैं, और कितने लोग ऐसे हैं जो बुरी चीज़ें देखते हैं। मुजरा चल रहा है हर एक सोशल प्लेटफॉर्म पे, और आप देख रहे हो बस कपड़े उतारे जा रहे हैं, उतारे जा रहे हैं, उतारे जा रहे हैं, और डांस कर रहे हैं। जो जितने ज़्यादा कपड़े उतार रहे हैं उसके उतने ज़्यादा फॉलोवर हो रहे हैं। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें जो चल रही हैं, ये आपके बच्चों के दिमाग को पॉल्यूट कर रही हैं, और बच्चों के छोड़िए आपके खुद के दिमाग को पॉल्यूट कर रही हैं। आज आप देखो फिल्में, वेब सीरीज सब क्या बन रही हैं, जितनी भी क्लिपिंग्स आप सोशल मीडिया पे चलते हुए देखते हो, सारी वही कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है जी, वो संबंध बना रहे हैं, किसी का पति आ गया, किसी की पत्नी आ गई, यही तो सारी वेब सीरीज आ रही हैं, और सब्सक्राइब करा रहे हैं। वो लोग तो करोड़ों अरबों में कमा रहे हैं, लेकिन नस्लें खराब कर रहे हैं, इस बात को आप समझिए। उनको कोई फर्क नहीं पड़ता वो क्या कर रहे हैं, क्या दिखा रहे हैं, क्योंकि वो करने के, वो दिखाने के उनको पैसे मिलते हैं। लेकिन आप लोग जो बर्बाद हो रहे हो, आप केवल अपना घर बर्बाद कर रहे हो। वो ग्लैमर की दुनिया है, और आप उस ग्लैमर की दुनिया को सही मान रहे हो। वो सब नाटक जो हो रहा है वो पैसों के लिए हो रहा है। अब दोस्तों कई लोग होते हैं जो यहाँ पर सोशल मीडिया पर या कहीं पर गलत कार्य करके अपने लाखों में, मिलियंस में फॉलोअर्स बना लेते हैं, लेकिन हमारी नज़र में उनकी रिस्पेक्ट क्या है? फॉलोअर्स बनाना, पैसे कमाना, लाइक्स बढ़ाना, ये जिंदगी की सफलता नहीं है। जिंदगी की सफलता है कि आप अपनी नज़रों में कहाँ स्टैंड करते हैं, और आप ईश्वर की नज़र में कहाँ स्टैंड करते हैं। तो अगर आप उस चीज़ पे वर्क करेंगे तो आप जीवन में कभी कुछ गलत नहीं करेंगे। लेकिन ईश्वर का भय किसी को नहीं, और मॉरलिटी खत्म। इसीलिए आप समझते हैं कि जो आप कर रहे हैं वही ठीक है, जितना आप दूसरे को तकलीफ दे सकते हैं दे। लेकिन जिस दिन आपको सही बात समझ में आ गई कि हम सब एक ही ईश्वर की संतान हैं, और किसी को भी तकलीफ देने के लिए हम नहीं बने, बल्कि एक दूसरे का हाथ थामने के लिए, एक दूसरे को सपोर्ट करने के लिए बने, उस दिन सब लोग जो ये गलत कर रहे हैं करना बंद कर देंगे। बात सारी समझ में आने पे है। बहुत बड़े बड़े डाकू भी ऐसे रहे हैं जो संत बन गए। बात समझ में आने पे है।